आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दो लॉ हम पढ़ चुके, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ जो हमारे पास कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, वो क्या कहता है? जितने भी अपने पास एक्शन होगी किसी भी बॉडी के, उसके मध्य में हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन फोर्स एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर सेम बॉडी की। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन इस फोर्स को कहा जाता है एक्शन रिएक्शन। The two objects apply have equal force in opposite direction। यदि किसी चीज के ऊपर आपने एक्शन किया, बदले में आपको क्या देगा? रिएक्शन देगा एंड एट डिस्टेंस ऑफ टाइम। डिस्टेंस ऑफ टाइम। और एग्जांपल्स we have applies one body force F1 and B body force F2। ठीक है, तो थर्ड लॉ रहता है फोर्स ऑन बॉडी A due to बॉडी B, इसको लिखेंगे F12 equal to minus force body on B due to force A। ये न्यूटन का अगला कहता है कि every force we have opposite and equal actions in action reaction force। ठीक है, ये हमारा न्यूटन का अगला कहलाता है। जितने भी अपने पास एक्शन होते हैं ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होंगे, तो इसको एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ठीक है, कि सिंगल बॉडी फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि एक बॉडी खुद के ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल बॉडी के ऊपर फोर्स केवल ये अपने ऊपर लगेगा दूसरा, इसके लिए कम से कम पेयर्स ऑफ फोर्स एक्शन चाहिए, दो बॉडी चाहिए। कितनी बॉडी चाहिए? टू बॉडी हमें नीड होती है एक्शन पेयर में, जैसे कि इसमें हमने लिया था टू बॉडी भी है नीड, कम से कम टू बॉडी चाहिए हमें। ठीक है, पेयर ऑफ फोर्स बोल सकते हैं इसको हम आज में। दूसरा, ये फोर्सेस पे डिपेंड नहीं है जो ऑपोजिट लगेगा, दोनों के टाइम होगा, उसमें टाइम गैप नहीं होगा। जैसे ये फोर्स लगेगा, जैसे ये इसके ऊपर लगाएगा एक्शन होगा जब भी चला। ठीक है, तो नो टाइम बिटवीन दैट, इनके बीच में कोई टाइम नहीं गैप होगा, दोनों एक साथ ही लगेंगे। जैसे एक्शन होगा तुरंत प्रभाव से आपका रिएक्शन भी एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तीसरी जो बात है इसमें कि जो फोर्स है फ्रिक्शन, जो रिवर्स फोर्स का एक्शन रिएक्शन लॉ है, ये क्या कहता है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिजिकल कांटेक्ट में ना होने के ऊपर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे कि आप मैग्नेटिक फोर्स में देखते हो, ये दो मैग्नेटिक होती है अपने पास नॉर्थ एंड, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अगले में नॉर्थ पर इसके ऊपर लगाता बेटा फोर्स, ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, ये वाला इसमें। तो क्या ये कांटेक्ट में आए फिजिकली? क्या ये फिजिकली कांटेक्ट में आए दूसरे के? नहीं आए। तो फिजिकल कांटेक्ट में ना आने के बाद भी क्या है, एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है? एक्शन रिएक्शन फोर्स हो रहा है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है एक्शन रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट बॉडी पे हो, नॉन कांटेक्ट बॉडी के ऊपर भी ये फोर्स एप्लीकेबल अपना होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में तो होता ही होता है, नॉन फिजिकल कांटेक्ट में भी ये होता है। तो ये जो फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बॉडीज इंटरेक्शन, जब आपस में दो बॉडीज का इंटरेक्शन होता है उस समय ये फोर्स होता है। आपके पास एक्शन रिएक्शन ऊपर का था जब लगता है दो बॉडी का, जब आपका इंटरेक्शन मतलब मेल होता है, ठीक है, टकराव होता है, तो उस टाइम पे ये फोर्स एप्लीकेबल होता है ये। ठीक है, ये हमारा जो फोर्स है कभी भी कैंसिल नहीं होता है बिकॉज़ दे एक्ट ऑन डिफरेंट। ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा सर, ये इसके ऊपर लगाएगा, तो इसका मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन से, तो मतलब कैंसिल हो गया। मतलब क्या होगा? ये कैंसिल हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ दोनों जो फोर्स है, ये जो फोर्स है टू फोर्स अप्लाई
डिफरेंट बॉडी, अगला जी डिफरेंट बॉडी। अब अलग-अलग बॉडी में फोर्स लगेगा तो कैसे हो सकता है? अलग-अलग बॉडी लगेगा, एक बॉडी इसके ऊपर वही लगाएगी, एक इसके ऊपर लगाएगी, तो दोनों बॉडी क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब उनका मास अलग हो सकता है, उनकी शेप अलग हो सकती है, तो क्या उनका नेट फोर्स जो है जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी? नहीं होगी कैंसिल आउट, क्योंकि वो क्या है? अलग-अलग बॉडीज, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल आप देखते हैं वॉकिंग जब करते हैं, वॉकिंग जब आप करते हैं तो आपका जो होता है लेग्स, उसको आप क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे, जैसे ही आपको क्या देगा? बदल रिएक्शन देगा फॉरवर्ड, बदल क्या देगा आपको? ये फॉरवर्ड रिएक्शन देता है। फिर अगला एग्जांपल देखिए हम स्विमिंग का एग्जांपल ले लीजिए। स्विमिंग के केस में आपके पास क्या होता है? स्विमिंग जब करते हैं आप, जो स्विमर होता है वो क्या करता है? वाटर को पुश करता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्शन करता है बैकवर्ड, और स्विमर का होता है फॉरवर्ड, जो वाटर है उसमें उसको क्या करता है? रिएक्शन मतलब क्या करेगा? फॉरवर्ड। आपने स्विमर के बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या हुआ? एक्सेलरेशन पुश होगा, ये उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। और भी एग्जांपल इसके अपने पास कि आप जब क्या होता है? रॉकेट मोटिवेशन होता है, रॉकेट जब आप एनर्जी देते हो गैस फॉरवर्ड, गैस क्या होती है? एग्जिट होती है, आप रोटेट कर देते हैं, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन करते हैं, तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन पुश होगा, ठीक है। तो टू डिफरेंट बॉडी के अलग-अलग हो सकता है, ठीक है। जिसका मास है ज्यादा और उसके ऊपर एक्शन इसका ज्यादा, उसका अलग डिफरेंट से हो सकता है अपने पास, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट फोर्स नहीं है, ये इफेक्टिव फोर्स अपने पास जो एक्सेलरेशन करेगा, जो हेल्प करते हैं उस बॉडी को करने के लिए, क्लियर। तो ये इसके बाद अपने एग्जांपल दोगे बहुत सारे। हेलिको गन्स होता है अपना, जब आप बंदूक जब चलाते हैं, गन्स जब आपके बुलेट निकलता है, तब देखिए बुलेट हमेशा फायर होता है स्पीड, और जो आपकी गन होती है वो कहा जाती है बैकवर्ड। तो एक्शन विद रिएक्शन, वो भी हमारे न्यूट्रल लॉ थर्ड लॉ के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल लॉस के एग्जांपल जो बहुत सारे हैं, आप वो ऑब्जर्व कर सकते हो लाइव में, ठीक है। पूछ सकते हैं किस तरह से हुआ है, न्यूट्रल से एप्लीकेशन कैसा लग रहा है। तो अब जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जो न्यूटन्स लॉ है, मोशंस की उनकी अलग-अलग एप्लीकेशन का यूज है जो अपने सिलेबस में है, ठीक है। वो कैसे? तो पहले पढ़ेंगे हम हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम एप्लीकेशन। हॉर्स कार्ट जो अपने पास घोड़ा गाड़ी होती है, जिसको बहुत हम बंदी गाड़ी, ठीक है, होती है ना, उसमें क्या होता है? पीछे अपने पास ये है कार्ट, ये कार्ट है, कार्ट है, किससे जुड़ी हुई है अपने पास? इससे किससे? हॉर्स से। ये मान लिया हमारा हॉर्स, क्या है ये का? हॉर्स, ठीक है, ये हॉर्स मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये बताइए हॉर्स जब चलेगा वी हैव लाइक दिस हॉर्स, ठीक है, आई विल डायरेक्शंस रिएक्शंस, क्लियर, एंड हॉर्स विल बी मूव इधर जाता है हॉर्स, और जब भी तो फॉरवर्ड करता है मेरे पास इधर। अब ये बताइए मुझे जो हॉर्स का वेट है वो किधर लगाएगा? ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, और हॉर्स का मास कितना होगा जी? कैपिटल एम। तो इसके मास की वजह से पूरा ग्रेविटी लगेगा, लगेगा एम। जब अपने पास हॉर्स है वो ग्राउंड के साथ लगा है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी, तो हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्यों लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, इनका फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। दूसरा जो हॉर्स कार्ट से बना हुआ है स्ट्रिंग से, तो किससे बना हुआ हो? स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग क्या प्रोड्यूस करती है अपने पास? टेंशन, क्या प्रोड्यूस करती है? और टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से आगे जाता है, क्या जाता है? आगे। तो इसका टेंशन कितना होगा जी? कैपिटल, ठीक। ये तो हो गए हॉर्स के ऊपर लगने वाले फोर्स, क्लियर, हॉर्स लगने वाले, तो दिक्कत आई सर फ्री बॉडी में। अब लगाएंगे कार्ट, किस लगाएंगे? कार्ट। कार्ट में क्या है? मास है, मास की वजह से इसका मास मान लिया है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स m g, इसका
स्ट्रिंग है इसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा टेंशन। फिर टी सेम आया है क्यों आया है पता है हमें कि सेम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होता है सेम होता है बेटा जी। तो ये हो गया। अब जो कार्ड्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसका अपोज करना चाहेगा ग्राउंड के साथ तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स होगा कार्ड के ऊपर करने वाले। क्लियर आ जाएगा वेरी गुड क्या अपने पास हो गया ठीक है। तो अब अलग अलग केस में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। यदि हम पहले बात करें फोर्स ओनली फोर्स के ऊपर बात करें ठीक है। और फोर्स के केस में बता फोर्स इन मोशन में हमारे पास ठीक है। फोर्स मोशन में तो फोर्स लगेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो टेंशन है ये इक्वल अपोजिट होगा मेरे पास ठीक है। ये वाला बड़ा है ये वाला बड़ा होगा और हम इधर चल रहे हैं फोर्स हमारे पास आ रहा है एक्सीलेंट आ जा रहा है फोर्स इस तरफ तो बड़ा फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा होगा तो h माइनस t बड़ा था नहीं इक्वल टू 0 कब होगा जब आपका नेट फोर्स क्या हो 0 नेट फोर्स तो 0 है नहीं नेट फोर्स 0 नहीं इसमें क्या है सिर्फ फोर्स गिवन है तो इट इज इक्वल टू फोर्स क्लियर होगा फोर्स ठीक है। अब इसमें चले हम अगले पॉइंट पे कार्ड इन मोशन की बात करते हैं। कार्ड का जो मोशन टी इधर और फ्रिक्शन इधर क्लियर हो गया ना। तो कैपिटल कौन सा होगा मेरे पास बताइए t माइनस फ्रिक्शन हो गया और फ्रिक्शन हो गया मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है ये तो कैपिटल में फोर्स होगी फ्रिक्शन फोर्स छोड़ा किसके बराबर हो गया फोर्स इससे बराबर हो गया ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा m g और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी m ये मास ऑफ फोर्स मास ऑफ ये मास किसका है फोर्स का है बेटा जी ठीक है। मास ये मास किसका है कार्ड का मास है बेटा ये क्लियर हो गया अलग अलग बढ़िया। अब दोनों करेंगे क्या इन दोनों में जो एक्सीलरेशन होगा एक साथ में होगा दोनों में जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा एक साथ होगा दोनों का अगर मैं लूं कि फोर्स की कांस्टेंट कार्ड टुगेदर एक साथ लेंगे हम फोर्स एंड कार्ड इन मोशन दोनों एक साथ तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इनको ऐड करते हैं ठीक है। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर हो गया मेरे पास क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है देखो h माइनस 2 प्लस 2 क्या है t माइनस f इक्वल टू क्या है कैपिटल mg प्लस s होल क्लियर हो गया अच्छी बात ठीक है। अब देखो t से t कैंसिल हो गया कैंसिल आउट क्या बचा s इक्वल टू m प्लस s होल। अब इसमें हम g लिया g लेके हम x लेंगे अभी बता दो मुझे g कब लेते हैं टू ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लग रहा है इसमें क्या लग रहा है सिंपल एक्सप्रेशन तो वी हैव g कन्वर्टेड टू a g कन्वर्टेड टू a g कन्वर्टेड टू क्लियर। अब पूछ रहे हैं एक्सीलरेट ये जो हॉर्स कार्ड है वो किस एक्सीलरेट से जा रहा है कितना एक्सीलरेट कर रहा है तो एक्सीलरेट की वैल्यू निकालेंगे यहां से a इक्वल टू x माइनस f ये एक्सेलेरेशन ये इसका डायरेक्शन ये निकालना होगा हॉर्स कार्ड के अंदर। क्या आपके पास एक्सेलेरेशन गिवन है तो आपके साथ शायद फ्रिक्शन फोर्स पूछ लें ठीक है। मतलब ये चीज इनमें से 1 2 3 4 5 में से 4 स्ट्रिंग गिवन मिलेगी एक आपको निकालनी पड़ेगी क्लियर समझ आ गया।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इसके ऊपर क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, जब आपको एक फॉर्मूले से क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक हॉर्स कार्ट है, ठीक है, ये होगा आपके पास, ठीक है भाई, ठीक है हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारा हॉर्स कार्ट है, हॉर्स का जो मास है वो मालूम होगी कितना है, ठीक है। कार्ट है जो हमारे पास, कार्ट का मास वो है 5, कितना है 5, कार्ट का मास कितना हो गया 5 kg, ठीक है। जो अपने पास है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसमें वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो अपने पास है जो फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टली, वो फोर्स है अपने पास हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है 5 थीटा विद एंगल cos थीटा, जो अपने पास वैल्यू है वो है cos थीटा की वैल्यू अपने पास 60, कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है अपने पास, ठीक है, कितनी है, तो कह रहा है फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो सिंपल सा है, एक्सटेंशन निकालने के लिए ओरिजिनल कंपाउंड f cos थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास, और कैलकुलेट कीजिए f की कितनी है बेटा 5, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, 1/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स 2 डिवाइड बाय मास, फोर्स का मास 20 उसका 5, क्लियर। दिया अगर हमारे पास 5/2 माइनस 2/1 नीचे 25, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 25, तो यह आ गया हमारे पास 1/2 25 1/50 ग्रेटर